नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो उससे पहले इस सिक्के के बारे में जानकारी बताने से पहले आप हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक संबंधी जानकारी, सिक्के संबंधी, रेयर सिक्के, स्केयर सिक्के, ठीक है, कॉमेमोरेटिव क्वाइन, फैंसी नंबर नोट, रोटर नंबर नोट, एरर नोट्स, एरर कॉइन, मतलब हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए 5 रुपए के सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। आखिर इस 5 रुपए के सिक्के में क्या खास है और ये किस तरीके के कॉइन है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं 5 रुपए का 5 रुपीज़ कॉइन, ठीक है। तो ये इसका ओवर्स पोर्शन है, ठीक है, जिसमें बीच में जो है अशोका स्तंभ, लाइन कैपिटल, ठीक है, और ये भारत और इंडिया इंग्लिश हिंदी लीजेंड, और नीचे जो है सत्यमेव जयते, उसके नीचे रुपीज़ सिंबल आर और 5 रुपीज़। तो ये इसका ओवर्स पोर्शन है। वहीं अब इस सिक्के के रिवर्स पोर्शन की बात करें तो रिवर्स पोर्शन ही इसको जो है कुछ खास और यूनिक बनाता है। तो इसका जो रिवर्स पोर्शन है, तो ये देखिए, तो ये सिक्का जो है एक कॉमेमोरेटिव क्वाइन, जिसको स्मारक सिक्के बोलते हैं, और ये सिक्का जो है दोस्तों इशू करा गया था रानी गाइदिनलियू की जन्मशती पर, ठीक है। तो ये सिक्का जो है एक कॉमेमोरेटिव स्मारक सिक्का है, जो कि हमारे सरकार के द्वारा इशू करा गया था रानी गाइदिनलियू की जन्मशती, यानी बर्थ सेंटेनरी ऑफ रानी गाइदिनलियू 2015 और 1915 से 2015 के बीच में इनकी जो जन्मशती है। तो आखिर ये कॉमेमोरेटिव कॉइन क्यों इशू करा गया, आखिर ये रानी गाइदिनलियू क्या है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं। तो रानी गाइदिनलियू जो हैं, जो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ मणिपुर में हुआ था, मणिपुर की थी, और ये नागा कम्युनिटी की बहुत अच्छी आध्यात्मिक और राजनीतिक एक अच्छी पॉलिटिशियन थी, ठीक है, और आध्यात्मिक गुरु भी थी और एक पॉलिटिशियन भी थी, जिन्होंने जो है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ पर कब्जा कर रही थी, तो उस समय इन्होंने जो है इसका विरोध करा था, ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश हुकूमत का भारत में एक विरोध प्रदर्शन करा था, और अपने वहाँ समुदाय को, अपने रीजन को भी वहाँ इन्होंने बचाया था। तो उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इनको कई पद्म भूषण, कई अच्छे मतलब पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये है रानी गाइदिनलियू की जन्मशती पर यह सिक्का इशू करा गया था। तो एक अच्छी पॉलिटिशियन महिला थी और आध्यात्मिक गुरु भी थी, ठीक है, नागा समुदाय की, जन्म इनका मणिपुर। अब उनको जो है एक सम्मान देने के लिए इस तरीके के क्वाइन, जो कॉमेमोरेटिव क्वाइन होते हैं, स्मारक सिक्के होते हैं, ये हिस्ट्री से भी हमारे जुड़े होते हैं, ठीक है। सम्मान जो देश में जो है अच्छा जो काम करते हैं, ठीक है, अपने अपने विभागों में, तो उनको सम्मानित करने के लिए भी सरकार के द्वारा जो है इनका पोर्ट्रेट अंकित करा जाता है। तो ये हमारे एक क्वाइन ही नहीं है, बल्कि एक हिस्ट्री से जुड़े भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके के क्वाइन पे भी दोस्तों नज़र डालनी चाहिए। तो रानी गाइदिनलियू की जन्मशती। अब हम इसके एक न्यूमिस्मेटिकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो ये जो सिक्का है दोस्तों 6 ग्राम का सिक्का है। वेट अगर देखें 6 ग्राम। अगर मेटल की बात करें तो निकिल ब्रास का ये सिक्का है, निकिल और ब्रास में बना हुआ है, ठीक है। डायामीटर इसकी 23 mm है और थिकनेस इसकी 2 mm है। और वहीं अगर इसकी जो एज है, एज जो है ये देखिए रीडेड एज में ये कॉइन इशू करे गए हैं। अब किस मिनट से इशू करे गए थे, ये केवल 2 ही मिनट से इशू करे गए थे, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट। ये देखिए आप हैदराबाद मिंट का ये मिंट मार्क आपको दिख रहा होगा, ये स्टार मिंट मार्क हैदराबाद मिंट, ठीक है। 1915 और 2015 के नीचे स्टार बना हुआ है, तो ये हैदराबाद मिंट को शो करता है। और कोलकाता होता तो यहाँ कोई भी मिंट मार्क ना होता,
ठीक है। तो कोलकाता और हैदराबाद से ही एक कॉइन इशू करे गए थे रानी गाइदिनलिऊ के। तो अब इस सिक्के की आज के समय में वैल्यू क्या है, ये सिक्का स्केयर है कि रेयर है? तो दोस्तों ये सिक्के बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। तो ये सिक्के वैसे भी स्केयर की कैटेगरी में हैं, ठीक है। आगे चलकर ये रेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि ये सिक्के दोस्तों को बहुत कम मात्रा में इशू करे गए थे और बहुत कम दिखते भी हैं। तो ये काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन है, ठीक है। रानी गाइदिनलिऊ के ज़्यादा आपको ये कॉमेमोरेटिव कॉइन देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही ये कॉइन देखने को मिलते हैं और स्केयर की कैटेगरी में है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है, अगर फाइन कैटेगरी का कॉइन है तो 50 से 60 रुपए के आसपास है, और थोड़ा एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी ग्रेड चमचमाता हुआ सिक्का है तो वो 100 से 150 के बीच में भी इसकी प्राइस वेरी करती है। लेकिन ये एक कलेक्टेबल कॉइन है क्योंकि स्केयर की कैटेगरी में है। आगे चलकर ये कुछ वर्षों के बाद जो है ये रेयर की कैटेगरी में आ सकते हैं, जिनके प्राइस जो है एकाएक बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके के कॉइन जब भी आपको मिलते हैं तो आप उसको एक कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि कॉइन कलेक्शन इज़ अ गुड हॉबी के रूप में भी आप रख सकते हैं। और न्यूमिस्मेटिकल की अगर पर्पस से है तो उसके हिसाब से भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो और प्राइस जो है दोस्तों फिक्स्ड नहीं होती है, घटा भी करती बढ़ा भी करती है। लेकिन अब इस तरीके के कॉइन जो हैं, जो कॉमेमोरेटिव कॉइन है, वो बहुत कम ही इशू होते हैं। तो ये था रानी गाइदिनलिऊ की जानकारी। और जो फ्रॉडस्टर्स हैं, स्कैमर्स हैं, उनसे बचकर सावधान रहिए। हमारे चैनल के द्वारा, हमारे नाम के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यूअर को फ़ोन या किसी भी ईमेल इत्यादि से संपर्क नहीं करा जाता है सिक्के खरीदने या बेचने के लिए, ठीक है। तो वीडियो सिर्फ जो है वो इन्फॉर्मेशन, न्यूमिस्मेटिकल इन्फॉर्मेशन पर्पस और एजुकेशन पर्पस ही मात्र है। तो इस तरीके के कॉइन जब भी आपको मिलते हैं तो आप कॉइन एग्जीबिशन में विज़िट करिए, जहां अच्छे कॉइन डीलर आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ऑथेंटिक डीलर आते हैं, स्टॉल लगाते हैं। तो वहाँ पे जाकर आप इसकी सही प्राइस, जो उस समय मार्केट रेट जो होती है तत्कालिक प्राइस, क्योंकि जो प्राइस होती है वो घटा या बढ़ा भी करती है, तो और कॉइन कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, और नीड्स के ऊपर, जो बायर नीड्स हैं तो उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कॉइन कलेक्शन इज़ अ गुड हॉबी। ये एक हिस्टोरिकल कॉइन है, रानी गाइदिनलिऊ, जो कि हमारे देश की अच्छी पॉलिटिशियन, महिला नेत्री रही हैं और आध्यात्मिक गुरु मणिपुर नागालैंड के रीजन के आसपास की रही हैं, ठीक है। और ब्रिटिश हुकूमत का इन्होंने डटकर सामना करा, ठीक है, उनका विरोध करा। तो इस प्रकार के पोर्ट्रेट से हमको एक हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।